तो आज हम बात करने वाले हैं रवि का यूट्यूब सपना के बारे में। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, रवि की, जी। जिसके पास साधन ज्यादा नहीं थे, लेकिन सपना बड़ा था यूट्यूब पर छा जाने का। हाँ। तो इस कहानी के ना कुछ हिस्से हैं हमारे पास, और आज हम इन्हीं में से समझने की कोशिश करेंगे कि रवि की सफलता के पीछे क्या राज थे, क्या सूत्र थे। जी। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं, देखते हैं कि रवि की यात्रा से क्या सीखा जा सकता है, खासकर अगर कोई ऑनलाइन दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहे। पहला सबक तो बहुत सीधा सा है, लगता है संसाधन नहीं, इरादा जरूरी होता है। रवि ने शुरुआत की अपने पुराने मोबाइल से ही। पहला वीडियो गांव की सुबह की सैर, बस यही। बिल्कुल, बस शुरू कर देना। और ये भी कि शायद वही कच्चापन, वो असलियत ज्यादा अपील कर गई हो लोगों को। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहीं से दूसरा सबक जुड़ता है ना, कि कंटेंट ऐसा हो जो लोगों से कनेक्ट करे, उनके दिलों तक पहुंचे। रवि ने जब देखा कि उसके गांव की सादगी, वो सीधे सादे पल, त्योहार, हाँ, और वो दादी वाली कहानियां, वो तो कमाल थी। हाँ, वो दादी की कहानियां वाली सीरीज, वो लोगों को सच में पसंद आ रही थी। जैसे कहानी में कहा भी गया है कि लोग सिर्फ वीडियो नहीं, भावनाएं और सच्चाई ढूंढते हैं। सही बात है, वो सच्चाई, वो अपनापन। हाँ, क्योंकि आजकल कंटेंट तो इतना है, इतना ज्यादा है कि दर्शक भी कुछ असली ढूंढते हैं, एक कनेक्शन। और रवि ने अपनी कहानियों से, अपनी सादगी से शायद वही कनेक्शन बनाया। क्या पता शहरी लोगों को उसमें अपना गांव याद आता हो, ये भी हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। अच्छा, तो कंटेंट बढ़िया हो गया, दिल से बनाया, लेकिन उस तक लोग पहुंचे कैसे? यहाँ आता है तीसरा सबक, थंबनेल और टाइटल की अहमियत। रवि ने भी ये सीखा। पहले शायद वो बलरिक देता होगा गांव की कहानी, हाँ, मतलब सिंपल सा। पर फिर उसने बदला, टाइटल रखा, ऐसी दादी हर घर में होनी चाहिए, खुशी विलेज लव स्टोरी। इसमें इमोशन था। बिल्कुल, ये बड़ा बदलाव था। ये दिखाता है कि उसने समझना शुरू किया कि डिजिटल दुनिया में पहली नज़र कितनी ज़रूरी है। थंबनेल और टाइटल वो जैसे वीडियो का दरवाज़ा है। अगर दरवाज़ा ही आकर्षक नहीं होगा, तो कोई अंदर क्यों आएगा? सही कहा, दरवाजा खूबसूरत तो होना ही चाहिए। और ये सिर्फ क्लिकबेट नहीं था, ध्यान दें। उसमें कहानी का, भावना का वादा था। एक इमोशनल हुक था। बिल्कुल। अच्छा, तो कंटेंट भी है, लोग आ भी रहे हैं, अब उन्हें रोक कर कैसे रखना है? चौथा सबक, नियमितता, कंसिस्टेंसी। रवि हर रविवार को वीडियो डालता था, एक रूटीन बन गया था। नियमितता, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ना एक भरोसा बनता है। दर्शकों को पता होता है कि हाँ, इस दिन कुछ नया आएगा। वो इंतजार करते हैं। और कहानी में कहा भी है, कंटिन्यूटी नहीं तो कम्युनिटी नहीं। हाँ, मतलब अगर आप लगातार नहीं हैं, तो फिर लोग जुड़ते कैसे हैं, आपकी कम्युनिटी कैसे बनेगी? और इसमें एक और बात है, नियमितता का मतलब शायद हमेशा ये नहीं होता कि रोज डालो या हर हफ्ते। या रवि के लिए रविवार शायद सही काम किया, उसके कंटेंट और उसकी ऑडियंस के हिसाब से। ये जरूरी है, वो सही तालमेल बिठाना। हाँ, ये बात भी सही है, अपनी ऑडियंस को समझना कि वो कब देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल। नियमितता मतलब दर्शकों की उम्मीदों पर खरा उतरना। और फिर आता है पांचवा सबक, जो मुझे लगता है सबसे अहम है, दर्शकों से वो रिश्ता बनाना। रवि हर कमेंट का जवाब देता था, सोचिए, हर एक कमेंट का। यहाँ तक कि नाम लेकर शुक्रिया कहता था, जैसे वो प्रिया शर्मा का जिक्र है। हाँ, और ये सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने का तरीका नहीं है, ये असली जुड़ाव है। जब आप दर्शकों से ऐसे जुड़ते हैं, तो वो सिर्फ व्यूअर नहीं रहते, वो आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। परिवार जैसे, जैसा कहा गया, ऑडियंस सिर्फ व्यूअर नहीं, परिवार होती है। बिल्कुल, वो फिर आपके समर्थक बन जाते हैं। और शायद यही वफादारी, यही कम्युनिटी फीलिंग काम आई होगी जब उसका वो वीडियो वायरल हुआ। हाँ, वो गांव में पहली बार मोबाइल आया वाला, लाखों व्यूज, हजारों सब्सक्राइबर्स एकदम से। तो ये सब कोशिशें रंग लाईं। तो अगर हम सार निकालें रवि की कहानी से, YouTube सफलता की ये 5 सूत्र निकलते हैं। पहला, दिल से बनाया कंटेंट, सच्ची कहानी। दूसरा, ध्यान खींचने वाला थंबनेल और टाइटल। तीसरा, नियमित अपलोड, मतलब एक अनुशासन। चौथा, दर्शकों से वो गहरा रिश्ता, उनसे बातचीत। और पांचवा, और हाँ, पांचवा शायद थोड़ी किस्मत भी कह सकते हैं, लेकिन वो भी कड़ी मेहनत के बाद ही आती है। सही कहा। ये सूत्र दिखाते हैं कि ये सब सिर्फ संयोग नहीं होता, ये लगातार कोशिश है, समझदारी है, और सबसे बढ़कर अपने दर्शकों को समझना है। रवि ने जो अपनी सीमाएं थीं, जैसे साधनों की कमी, उनको ही शायद अपनी ताकत बना लिया। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है,
जो चीजें रवि को शायद अपनी कमी लगती होंगी, जैसे कि फैंसी स्टूडियो नहीं है, बढ़िया कैमरा नहीं है, क्या वही चीजें आखिर में उसकी खासियत बन गई? क्या उसी असलियत ने, उसी कच्चेपन ने लोगों को उसकी सच्चाई से जोड़ा? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। क्या आज के दौर में जहां सब कुछ बहुत पॉलिश्ड है, वो अनपॉलिश्ड होना ही एक यूएसपी बन सकता है? शायद, हाँ, इस पर सोचना चाहिए। शायद कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इसमें एक बड़ा सबक छुपा हो।